गुड इवनिंग। मैं शमशेर अली लाइफ लाइन की इस यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो जो है एक्सरसाइज 5.3 का है, जो क्लास 10th के सिलेबस से लिया गया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को देखें, जो भी प्रश्न आपको दिया जा रहा है उसको सॉल्व करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 में हमने ए एन के फार्मूला का प्रयोग करके, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी फार्मूला का प्रयोग करके हमने ए ज्ञात किया था, ए एन भी ज्ञात किया था और डी भी ज्ञात किया था। ओके गाइस, अभी हम एक्सरसाइज 5.3 पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 में पिछले वीडियो में जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि हमें एक समानांतर श्रेणी में या तो ए फाइंड करना था या डी या ए एन, है ना। बट एक्सरसाइज 5.3 में समानांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ यहाँ। फॉर एग्जांपल कि ये 2, 4, 6, 8 यह एक समानांतर श्रेणी है। ओके दोस्तों, तो ये समानांतर श्रेणी में हमें इन सब का योग ज्ञात करना है। मतलब 2 + 4 + 6 + 8, इन सब का हमें समानांतर श्रेणी में उपस्थित सभी पदों का योग ज्ञात करना है। अब इसको तो हम जनरली ऐसे ज्ञात कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसे ज्ञात करेंगे तो श्रेणी में पदों की संख्या कहीं 50 होती है, कहीं 40 होती है, इतने बड़े पद होती है। तो इतने बड़े पद होंगे तो हम इस माध्यम से उसका समाधान नहीं कर सकते। इसके लिए हम एक फार्मूला का प्रयोग करेंगे, है ना। सम ऑफ समानांतर श्रेणी को हम एस एन से डिनोट करेंगे और इसके लिए जो फार्मूला प्रयोग करेंगे वो होगा n/2 ब्रैकेट 2a + n-1d, n-1d। ओके दोस्तों, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो फार्मूला मैंने अभी दिया है, इस फार्मूला का प्रयोग हम करेंगे सम ऑफ एपीज के लिए। ओके, यानी जो भी एपी में सम ऑफ टर्म्स के लिए, सॉरी, एपी में उपस्थित जितने भी टर्म्स होंगे, जितने भी पद होंगे, इन सब का योग करने के लिए हम इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। इसके लिए एक छोटा सा और भी फार्मूला हम प्रयोग करेंगे, है ना। चलिए, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसको आप बताते चलेंगे आपको। अभी आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी हम इस फार्मूला का उपयोग करना जान लेते हैं ना, इसी उदाहरण के अंतर्गत। जहाँ एस एन कुल पदों की संख्या दिख रहा है आपको, 1, 2, 3, 4, है ना। दैट मीन्स हमें क्या ज्ञात करना है, S4 ज्ञात करना है, वेयर n इज 4। आपको लिखना है n/2। यू नो n कितना है, 4 है, तो 4/2। ओके गाइस, ब्रैकेट 2, और ए मैंने बताया था, ए जो है होता है वो पहला पद होता है, तो ए का मान भी यहाँ 2 ही है, प्लस n-1d। n तो अभी निकाला है आपने, n-1। और d की बात करें तो मैंने बताया था कि a2 में से a1 घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है d, इन दोनों के बीच का अंतर। तो d यहाँ क्या है, 2 और 4 के बीच का अंतर 2 है। अब हम इसको जब सॉल्व करने जाएंगे, ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो S4 = ये ब्रैकेट के बाहर है ना। बोर्ड मास के नियम के अनुसार आपको पता होगा कि ब्रैकेट के अंदर को पहले सॉल्व करेंगे, है ना। हाँ, ये मल्टीप्लाई में तो हम इसको कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या होने वाली नहीं है, बट ऐसे ही रन देते हैं हम। 2 × 2 प्लस, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं हम, है ना। तो 4 - 1 = 3, और यहाँ इंटू 2, क्योंकि आपको पता होगा कि जब ब्रैकेट हटता है तो यहाँ मल्टीप्लाई छुपा हुआ रहता है। देन S4 ये हम ज्ञात कर रहे हैं, वो मैंने गलती से SN लिख दिया था यहाँ, इसको आप S4 ही समझे। ओके, S4 = 4/2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, तो यहाँ आप लिखेंगे 4 + 3 × 2 = 6। ओके, देन you have to do S4 = when we sum 4 + 6 we get 10। या राइट, we get 10। अब मैंने बताया था कि यहाँ ब्रैकेट है तो यहाँ मल्टीप्लाई छुपा हुआ रहता है, मल्टीप्लाई 10। ठीक है दोस्तों, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 × 2 = 4, 2 मतलब आएगा। S4 जो होगा हमारे पास वो प्राप्त होगा 2 × 10। ओके, सो वी नो 2 × 10 = 20। तो इसका जो सम होगा वो कितना होगा, 20। चलिए हम इसको डायरेक्ट सब ऐड करके देखते हैं ना। इसको ऐड करते हैं, 2, 4, 6,
6 12 और 8 20, इसको ऐड कर रहे हैं 20 आया, है ना। और इसी को हमने इस फार्मूला से सॉल्व किया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 20 प्राप्त हुआ। बिल्कुल, आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो कंसेप्ट समझ में आ गया है तो चलिए बढ़ते हैं पहला प्रश्न की तरफ, है ना, और देखते हैं पहला प्रश्न में हमें क्या सॉल्व करना है। ओके, तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर पहला प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करना है, दैट मीन्स हमें उसी फार्मूला का प्रयोग करना है जिसको मैंने अभी सॉल्व करके आपको एक उदाहरण बताया था। वो फार्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ओके दोस्तों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें गिवन में देख लेते हैं कि गिवन में है क्या, है ना। गिवन में जो है ए हमें प्राप्त हो जाएगा, पहला पद 2, है ना। पदों की संख्या इसमें 10 दी है, पदों की संख्या हम डिनोट करते हैं एन से। आप यहाँ देख रहे हैं पदों की संख्या 10 है ना, तो एन जो है वो 10 होगा। और हमें क्या आवश्यक है, हमारे लिए आवश्यक है डी। तो डी फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं पिछले वीडियो मैंने बताया था। अगर आपको कोई डाउट है तो प्ले लिस्ट में जा करके पिछले वीडियो देख सकते हैं, सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो उसके लिए हम A2 माइनस A1, है ना, जहाँ A2 7 है और A1 2 है ना। व्हेन वी सबट्रैक्ट 7 माइनस 2 वी गेट 5, तो डी आपका प्राप्त हो जाएगा यहाँ 5। ओके, चलिए अब इस वैल्यू को हम इस फार्मूला पर पुट करते हैं ना। इस फार्मूला पर पुट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एस एन वेयर एन इक्वल टू 10 बराबर एन की मान पता है आपको 10 है ना, 10/2 ब्रैकेट 2, ए की मान पता है आपको, ए का मान 2 है, प्लस एन का मान 10 माइनस 1 और डी की मान ऑब्वियसली आपको पता है डी की मान 5 है। ओके दोस्तों, आई होप कितना समझ में आ गया होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, S10 इक्वल टू 10/2 ब्रैकेट 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5। S10 इक्वल टू 10/2 ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, है ना, 2 दूना 4 प्लस 9 5 45। ओके दोस्तों, S10 बराबर 10/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट हटाएंगे तो अब 45 में 4 ऐड करेंगे तो 49। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं 5 बार में, है ना। तो S10 जो होगा वो प्राप्त होगा 9 5 45 4 5 20 4 24। आई होप ये प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, पहला का 2, जो जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इसको भी हमें सम ही ज्ञात करना है, क्योंकि पिछले प्रश्न में भी हमें सम ज्ञात करना, तो इसलिए इसको भी हमें सम ही ज्ञात करना है, क्योंकि ये पहला प्रश्न संख्या 1 का ही दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं गिवन में क्या क्या है। ए की बात कर लेते हैं, ए है -37, ना। एन की बात कर लेते हैं, एन स्पष्ट शब्दों में लिखा है, 12 पद है इसमें, है ना, तो एन इक्वल टू 12। डी की बात करते हैं, तो डी के लिए मैंने बताया था आपको, डी के लिए -33 से हम घटाएंगे -37, है ना। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको, क्योंकि मैंने बताया था A2, ये A2 है आपका और ये है A1। ओके दोस्तों, तो मैंने बताया था डी फाइंड करने के लिए A2 माइनस A1, तो A2 आप देख रहे हैं -33 है। ओके, अब A2 में से माइनस करना है, तो कितना माइनस करना है, A1, तो A1 की वैल्यू कितनी है -37, तो -37 हमने माइनस किया। इस माइनस प्लस में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जैसे हम डी फाइंड करेंगे हमें प्राप्त होगा -33, है ना। अब यहाँ देखिए एक माइनस और दो माइनस, दोनों के बीच में ब्रैकेट है, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, तो माइनस और गुणे माइनस क्या होता है, ऑब्वियसली प्लस होता है, प्लस
ये 37। ओके दोस्तों, डी हम फाइंड करेंगे। यहाँ देख रहे हैं 33 और 37 है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4। आई होप ये समझ में आ गया होगा डी आपको, है ना। अब हम इसको अपना जो फार्मूला है हमारा, है ना, उस फार्मूला पर हम पुट करेंगे एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 डी, है ना। एस एन दिख रहा है आपको, है ना। अब एस जो है, एन की वैल्यू कितनी है, तो एन की वैल्यू 12 है, तो एस 12 फाइंड करना है हमें, है ना। इक्वल टू n/2। अब इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ, तो एन के मान 12 है, दिख रहा है आपको, है ना। एन यहाँ 12 है बटा 2 ब्रैकेट 2 ए मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू ए, तो ए की मान देख रहे हैं आप -37 है, तो मल्टीप्लाई -37, क्योंकि ये माइनस में इसलिए मैंने ब्रैकेट लिया इसके लिए, प्लस एन का मान 12 है -1 और डी का मान 4 है। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। S12 फाइंड करते हैं हम, तो हमें प्राप्त होगा 12/2 ब्रैकेट 2 -37 प्लस, इसको जब हम करेंगे 11 हमें प्राप्त होगा इंटू 4। आई होप कि इसमें भी कोई शंका नहीं होगी आपको। चलिए S12 हम देखते हैं, 12/2 ब्रैकेट, देखिए आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक ही बार में, ओके। तो यहाँ हम 37 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड हम यहाँ 11 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -37 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पहले प्लस है, तो यहाँ प्लस और माइनस, तो इसलिए पहले तो हमें माइनस प्राप्त होगा, है ना। तो 37 दूना, हाँ बिल्कुल 74, ओके, प्लस आप 11 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको प्राप्त होगा 44। आई होप कि यहाँ कोई भी शंका नहीं होगी आपको। चलिए S12 इक्वल टू 12/2, यहाँ मल्टीप्लाई हम डालते नहीं है ना, क्योंकि हमें पता है कि ये ज़्यादा है, माइनस में ही आएगा, तो 74 से 44 हम सब टेक करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा -30। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है ना, जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं हम, इसको डिवाइड करेंगे, 2 6 या 12, है ना। तो S12 जो हो जाएगा हमारा, वो होगा 6 इंटू -30। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, 180, ओके। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। आई होप ये प्रश्न अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, समय को बगैर गंवाए। सो आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का 3 नंबर। 1 का 3 नंबर जो है, उसमें पहले देखते हैं गिवन क्या क्या है। ए डी एन, ओके दोस्तों। ए की बात कर ले, प्रथम पद 0.6, डी की बात कर ले A2 माइनस A1, तो 1.7 माइनस 0.6। एन की बात कर ले, टोटल पद कितना है 100, है ना। एन जो है वो 100, है ना। इसको डी को मैंने सॉल्व नहीं किया एक्चुअली। 1.6 0.6 माइनस करेंगे तो आएगा हमें 1.1। ओके दोस्तों, ए प्राप्त हो गया, डी प्राप्त हो गया, एन भी प्राप्त हो गया हमें। अब हम पुनः उसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे, एस एन बराबर, सॉरी n/2। इसको आप खुद ही सॉल्व करेंगे, है ना। इस प्रश्न को खुद ही सॉल्व करेंगे और आप कमेंट सेक्शन में इसका फोटो लेकर के मेंशन करेंगे, ओके गाइस। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो जो अगला प्रश्न है, आई होप कि इसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, फिर भी मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ सबसे पहले हम जो गिवन है उसको लिखते हैं ना। ए दिया है
1/15। n जो है तो टोटल 11 पद है, तो पदों की संख्या जो है वो 11 है। डी की बात करें हम, तो डी के लिए हम a2 माइनस a1 करेंगे, जहाँ a2 है 1/12 और a1 है 1/15। ओके दोस्तों, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है एलसीएम 12 15 का एलसीएम 60, और ये प्राप्त होगा हमें 5 माइनस 4 यानी 1/5, 1/60। ओके दोस्तों, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए हम पूरा उसी फार्मूला पे इसको पुट करते हैं हम। जो फार्मूला है हमारे पास एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 डी, है ना। थोड़ा सा कलर चेंज कर लें हम इसका, है ना। सो एस और n का मान पता है 11 है ना, बराबर n जो है 11/2 ब्रैकेट 2 गुणे ए दिख रहा है प्रथम पद 1/15 प्लस n का मान 11 माइनस 1 और d का मान हमने प्राप्त किया था d 1/60। ओके दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो हमें ज्ञात होता है S11 इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट, ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ में क्योंकि ये नोमरेटर में होता है, दो है ना। तो ये जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये हमें प्राप्त होगा 2, और 1 में 15 से मल्टीप्लाई करने में प्राप्त होगा 15। ओके दोस्तों, प्लस 10 माइनस 1 सॉरी 11 माइनस 1 10 प्राप्त होगा, और मल्टीप्लाई में 1/60 आपको दिख रहा है ना। 10 से तो 60 कैंसिल होगा, तो ये 1/6 बचेगा हमारे पास, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। S11 इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट 2/15 प्लस 1/6। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है, यही सॉल्व कर लेते हैं हम, 11/2 ब्रैकेट 15 और 6 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 30। ओके दोस्तों, और 15 दूना 30, तो 2 दूना यहाँ प्राप्त होगा हमें 4 माइनस 6×5 = 30, तो यहाँ प्राप्त होगा हमें 5। आई होप कि यहाँ कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। S11 इक्वल टू 11/2 इंटू -1/30। ओके दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। ओ सॉरी, यहाँ मैंने गलती कर दिया था, है ना। चलिए यहाँ मिस्टेक कर दिया था हम लोगों ने, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है प्लस है, यहाँ माइनस डाल दिया था हमने, है ना। तो ये प्लस ही होगा, तो 5 में 4 ऐड करेंगे तो प्राप्त होगा हमें 9। यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई थी हमसे। आई होप कि इसमें कोई शंका नहीं होगा आपको, है ना। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं ना। 3 3 × 9 और ये 10, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, नीचे 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। तो ये है हमारा प्रश्न संख्या पहला के 4 नंबर का करेक्ट आंसर। आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। चलिए समय को बगैर गंवाए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 पे पहुंच चुके हैं हम। प्रश्न संख्या 2 का जो पहला प्रश्न है, नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। इसमें भी योगफल ज्ञात करना है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि इसमें दिया है, ये तो दिया है 7, है ना। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि n दिया था स्पष्ट तरीके से, इसमें n की संख्या 12 है, 10 है, जो भी है, बट यहाँ n दिया नहीं है ना। तो n तो हमें फाइंड करना पड़ेगा, या फिर दूसरा कोई तरीका हम आपको बता रहे हैं जिससे आसानी से हम कर सके। a दिया है 7, d की बात कर ले तो d
ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 दूना 20 है, 21/2 माइनस 7, 7/1 हम लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ओके, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 7। ओके, ये प्राप्त होगा 21 माइनस, इसको 1 7 जा 7, तो ये 7 7 जा 49 ही प्राप्त होगा हमें, है ना। ओके दोस्तों, इसको हम जैसे ही करते हैं हमें प्राप्त होगा 28 माइनस 28/7, है ना। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, तो डी की मान जो होगी वो होगी 4, डी का जो मान होगा वो होगा 4। और एक और टर्म दिया है, ए एन दिया हुआ है ना, देख रहे हैं आप यहाँ अंतिम पद, और अंतिम पद को हमने बताया था कि ए एन से डिनोट करते हैं, तो ए एन दिया हुआ है यहाँ। एन कितना दिया हुआ है गाइस, तो ए एन दिया हुआ है 84। आई होप कि इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा आपको। अ, चलिए अब इस प्रश्नों को हम बिल्कुल उसी फार्मूला का प्रयोग करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक और फार्मूला का प्रयोग करके हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले उस फार्मूला को सॉल्व करेंगे तो, सॉरी, उस फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें ए चाहिए, डी हमें प्राप्त हो चुका है, ए एन है, तो पहले हमें इसमें लगाना पड़ेगा ए एन का फॉर्मूला, है ना, क्योंकि हमें एन तो चाहिए। और जैसे कि आपको फार्मूला में पता है, फार्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1d, है ना। तो इसमें आपको स्पष्ट n तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो n प्राप्त करने के लिए हम an का फार्मूला लगा के n निकाल सकते हैं, देन फिर हम उस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, तो लेकिन ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, है ना। इस लंबा प्रोसेस से बचने के लिए हम एक शॉर्ट तरीका से इसको सॉल्व करते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हम वो शॉर्ट फार्मूला क्या है। वो फार्मूला है दोस्तों एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट a + an, वेयर an पता है आपको अंतिम पद, है ना, an। आई होप कि इसमें कोई शंका नहीं होगा, स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा आपको। वो फॉर्मूला है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट a + an। ओके दोस्तों, सो ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला एक्चुअली होता कुछ नहीं है, वो बेसिक फार्मूला जो था उसी फार्मूला से निकल के आया ये फार्मूला, है ना। जब आप दोनों फार्मूला को ले करके सॉल्व करेंगे तो एट लास्ट आपको यही प्राप्त होगा, है ना। आप खुद प्रयास करेंगे, है ना, इस फार्मूला को बनाने का खुद प्रयास करेंगे। आप क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को बेसिक फार्मूला सॉल्व करेंगे, पहले ए एन निकालेंगे, ए एन के माध्यम से सॉल्व करेंगे, फिर एस एन पे उसका वैल्यू पुट करेंगे। और जनरली आप इसके इसके एन में अगर एन का मान पुट नहीं करते हैं, एन का मान निकालते हैं, फिर एन का मान जो आता है दूसरे वाले एस एन वाले में पुट करते हैं, तो आपको एट लास्ट यही फार्मूला प्राप्त होगा। ओके दोस्तों, तो ये हमारा फार्मूला है कब, जब ए एन दिया हुआ है तब, है ना, बगैर लॉन्ग प्रोसेस की हम डायरेक्ट इस फार्मूला से कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। एस एन, ओके दोस्तों, एस एन बराबर n/2, वेयर n हमको नहीं पता है ना, तो यहाँ हम n/2 का n/2 ही लिखेंगे, ब्रैकेट a + n-1d जो है ना उसको ऐसे ही लिखेंगे। उससे पहले हम क्या करें, तेरी सो गाइज प्रश्न संख्या 2 पे हम आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 2 जो है इसको हम देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 में नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक प्रश्न दिया हुआ है, इसके योगफल को ज्ञात करना है। इसमें मैंने लिख दिया है जो जो दिया हुआ है। ए दिया हुआ है 7, बात करें डी की तो a2 - a1, है ना, तो a2 हो जाएगा 10 दूना 20, 21, 21/2 - 7, तो प्राप्त होगा हमें 7/2। और अंतिम पद आप देख रहे हैं एन दिया हुआ है, वो है 84। ओके दोस्तों, किसी भी फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए हमें एक चीज की आवश्यकता है और वो है एन, है ना। तो एन यहाँ तो नहीं दिया हुआ है ना, तो पहले हम एन ही ज्ञात करेंगे। तो पिछले एक्सरसाइज में हम एन कैसे ज्ञात करते थे, तो ये जो फार्मूला है हमारे पास ए एन बराबर a + n-1d, इस फार्मूला से हम एन ज्ञात करते थे। ओके दोस्तों, तो इसी फार्मूला से हम यहाँ भी एन ज्ञात करेंगे। तो हमने क्या किया कि जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को इस फार्मूला पे हमने क्या किया, पुट किया।
पुट करने के पश्चात जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं ये प्लस में है तो लेफ्ट से जाके माइनस में आ जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करने पे हमें प्राप्त होगा, ये जब हम घटाएंगे तो प्राप्त होगा 84 माइनस 7 इक्वल टू 77 इक्वल टू n बाई टू, सॉरी n माइनस 1 इंटू 7/2। ओके दोस्तों, अब इसको इधर लेके आ सकते हैं। देखिए 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये 7 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये होगा 77/7 इंटू 2 पर चला जाएगा, बराबर n माइनस 1। ओके दोस्तों, इसको करेंगे कैंसिल होगा 11 बार में, है ना। तो ये होगा 11 दूना 22, 22 बराबर n माइनस 1। ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा ना। तो n की जो वैल्यू होगी वो होगा, देखिए n माइनस 1 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में होगा। तो n की वैल्यू होगी 22 प्लस 1 23। यहाँ कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो n की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। n की वैल्यू जो प्राप्त हुई वो है 23। आई होप कि ये स्पष्ट हो गया होगा आपको। अब चलिए हम एक फार्मूला का प्रयोग करते हैं, जिस फार्मूला का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो हम कंप्लीट एसएन का फार्मूला लगा कर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ मैं देख रहे हैं हम यहाँ कि ए एन दिया हुआ है, तो हम क्यों ना इसका लाभ उठाएं, है ना। तो एक फार्मूला होता है दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ। वो फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन, है ना। इस फार्मूला का प्रयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, इस प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ये फार्मूला बेसिकली हमें वहीं से प्राप्त होता है ना। जैसे हम इसको, चलिए मुझे नहीं करना होगा, आप खुद करेंगे। आप खुद उस फार्मूला से ये फार्मूला कैसे निकल करके आया, आप प्रयास करेंगे, है ना। प्रयास करने के पश्चात अगर जो आपसे ये सॉल्व नहीं हो पाता है, देन कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। मैं बताऊंगा कि जो बेसिक फार्मूला था हमारे पास, वो बेसिक फार्मूला एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, उस फार्मूला से ये फार्मूला कैसे निकल के आया, है ना। आप प्रयास करेंगे। अगर सफल नहीं होते हैं देन आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे लिख करके। मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा और उसी वीडियो में मैं मेंशन कर दूंगा इसको। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं हम इस अब प्रश्न के अगले पड़ाव की तरफ और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ देख रहे हैं एस एन, तो एस जो है, एन की मान हमने हमें जो प्राप्त किया वो है 23। एस 23 निकालना है हमें, तो ये होगा 23/2। ओके दोस्तों, ब्रैकेट ए की मान देख रहे हैं 7 है, अब प्लस ए एन की जो मान है वो आपने देखा है ऑलरेडी 84 है। आई होप कि यहाँ बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होगा आपको, है ना। डाउट होगा भी कैसे, बड़े ध्यान से देख जो रहे हैं आप ना इस प्रश्न को। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो S23 जो है वो होगा 23/2। जब हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हम इसको ऐड कर रहे हैं ना, डायरेक्ट हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो जैसे हम इसको ऐड करेंगे हमें प्राप्त होगा, एक मिनट हम इसको ऐड कर ले जरा। 84 7, हाँ 7 4 11 91 हमें प्राप्त होगा 91। ओके दोस्तों, इसको सॉल्व करने के पश्चात S23 इक्वल टू, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 23 इंटू 91 वी गेट 2093। ओके दोस्तों, बाई 2। चलिए इस प्रश्न में मैं आपको एक, यहाँ स्पेस बचा हुआ भी है ना, मैं आपको मल्टीप्लाई करने का एक नया ट्रिक बताता हूँ। यहाँ हमें क्या करना था, 23 में मल्टीप्लाई करना था 91 से, है ना। ये अलग से मैं बता रहा हूँ, ये आंसर हमारा आ चुका है। जो आंसर है हमारा एसएन वो ये होगा। ओके दोस्तों, आई होप कि इस प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा आपको बिल्कुल भी, है ना। इसको मल्टीप्लाई करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, है ना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि इजी होगा ना आपको समझने में। पहले हम 3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 जा 3, है ना। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ 9 3 जा 27 और 2 1 जा 2, यानी देखिए 9 3 27 और 2 एकम 2, 27 और 2 कितना हुआ, बिल्कुल 29 हुआ। तो 29 का कितना लिखना है आपको, 9 लिखना है ना। बाकी कैरी कितना है आपके हाथ में, 2 है। फिर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे।
ओके दोस्तों, ये जो है 9 दूना 18, 18 और 2 20। आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर दूं मैं आपको ग्राफ के बाद। सबसे पहले आप ऊपर नीचे गुना करेंगे, है ना, देन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, देन आप फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। याद हो गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और जो अगला प्रश्न है हमारा, इसको भी, ये प्रश्न संख्या 2 का ही हिस्सा है। इसमें भी आपको क्या करना है, यौगिक ज्ञात करना है। तो इसको आप खुद करेंगे, है ना, डू बाय योर सेल्फ। और मैंने पहले ही बताया है कि जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम होता है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। मैं आपको पर्सनली कॉल करके या पर्सनली एसएमएस करके उस समस्या का समाधान करूंगा। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न संख्या 3 जो है, ये प्रश्न संख्या 2 का ही एक हिस्सा है। बट यहाँ माइनस प्लस आप देख रहे होंगे, तो आई होप कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, है ना। इसलिए हम इस प्रश्न को खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप इस पे जरा ध्यान दीजिए। यहाँ ए जो दिया हुआ है ऑलरेडी, ए क्या है, -5 है। ओके दोस्तों, डी की बात कर ले तो A2 - A1, A2 कितना है, -8, माइनस A1 कितना है, -5। ये होगा -8 और माइनस माइनस +5। ओके दोस्तों, तो ये होगा -3। ओके दोस्तों, एक और पद दिया हुआ है, अंतिम पद, जिसको हम डिनोट करते हैं an से। ओके दोस्तों, तो an जो है वो दिया है -230, है ना। बट इसमें n नहीं दिया है, तो हम पहले n ज्ञात करेंगे। n ज्ञात करने के पश्चात हम वही वाला उस फार्मूला का प्रयोग करेंगे जिस फार्मूला का प्रयोग हमने पिछले वीडियो में, सॉरी पिछले प्रश्न में किया था। सबसे पहले हम n ज्ञात करते हैं। तो n ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि किस फार्मूला का प्रयोग करेंगे हम, है ना। तो n ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n-1 डी। अब हम वैल्यू को पुट करेंगे, जो वैल्यू यहाँ दिख रहा है हमें, ए एन बराबर, सॉरी ए एन तो लिखना नहीं ना, क्योंकि ए एन का वैल्यू हम यहाँ लगा सकते हैं। तो ए एन की जो वैल्यू है वो है -230, बराबर ए की वैल्यू है -5, प्लस एन की वैल्यू नहीं पता है तो n-1 ही लिखेंगे। और डी हमने प्राप्त किया है -3। ओके दोस्तों, यहाँ कोई डाउट नहीं है आपको। बहुत अच्छी बात है, डाउट नहीं है तो, है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि जो वैल्यू आती है एन की, वो क्या आती है। तो एन की वैल्यू जो होगी, इधर देख रहे हैं आप, है ना, ये माइनस है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 225 बचेगा हमारे पास, है ना, क्योंकि 230 + 5 = 225 ही होगा ना, -225, बराबर हमारे पास इधर बचेगा n-1, है ना, और ये -3 जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो आप यहाँ देख रहे हैं मल्टीप्लाई में है, तो ये जैसे ही लेफ्ट साइड आएगा डिवाइड में आएगा, है ना। अब ये देखते हैं, 2 2 4 5 9, बिल्कुल ये 3 से कट जाएगा। और ये 3 से क्या होगा, कैंसिल होगा। 3 से कैंसिल कैसे होगा, सबसे पहले ये तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा। ओके दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। माइनस से माइनस कैंसिल करने के पश्चात ये होगा 3 से 7 त्रिका 21 और 7 पचे 35, 7 त्रिका 21 और 3 पचे 15, सॉरी मैंने यहाँ गलती किया था। 3 7 21, 3 पचे 15, 75, है ना। तो जो n-1 की वैल्यू होगी वो होगी 75। ओके दोस्तों, सो n की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो ये माइनस है तो प्लस में आएगा, 75 + 1 = 76, 76, बिल्कुल। अब हम उसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे जिस फार्मूला का प्रयोग करके हमने पिछले प्रश्नों को सॉल्व किया था। वो फार्मूला है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस an। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, है ना। अब इस फार्मूला का प्रयोग करके हम जो भी वैल्यू है, इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं, ठीक है।
तो इसकी मान जो होगी n/2, n दिख रहा है 76 प्राप्त किया हमने। चलिए n मैं यहाँ मेंशन कर दूँ, n जो प्राप्त किया हमने 76 प्राप्त किया है। 76/2 ब्रैकेट a की वैल्यू आप देख रहे हैं -5 प्लस an की वैल्यू जो है वो है -230। ओके दोस्तों, इसको डिवाइड कर देंगे 38 आएगा, है ना। तो ये होगा 38 ब्रैकेट, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, है ना। देखिए यहाँ प्लस और माइनस माइनस, देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 230 और -5 इक्वल टू 235, है ना। तो ये प्राप्त होगा -235। ठीक है दोस्तों, यहाँ मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई होगा ना। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमें प्राप्त होगा ये माइनस और यहाँ प्लस माइनस, इसको मल्टीप्लाई करने में प्राप्त होगा हमें 8930। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या दूसरा का 3 नंबर का सॉल्यूशन। आई होप कि इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। चलिए बगैर समय को गंवाए बढ़ते हैं फिर से एक बार अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 3 है ना। और 3 में बहुत सारे प्रश्न हैं, आप अपने जैसे टेक्स्ट बुक में देख पाए होंगे, है ना। तो प्रश्न संख्या 3 के कुछ ही प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, बाकी प्रश्न आपको स्वयं करना होगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 का जो पहला प्रश्न है उसमें ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एन और एस एन ज्ञात करना है ना। तो एन ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, एन का फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। एस एन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल ये वैसे ही प्रश्न है जैसे प्रश्न, अब जैसे पिछली वीडियो में पिछले प्रश्न में आपने देखा था प्रश्न संख्या 2 में, उसमें भी हमने पहले एन निकाला था उसके बाद एस एन निकाला था। तो इस प्रश्न को मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम एन ज्ञात करने के लिए किस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, तो एन का करेंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो दोस्तों जहाँ एन की वैल्यू है वो 50 है, ए की वैल्यू है वो 5 है, प्लस एन की वैल्यू दिया नहीं है तो एन माइनस 1 ऐसे डिनोट करेंगे हम। और डी आप देख रहे हैं, डी के जो मान है वो 3 दिया हुआ है। तो ये 50 और देखिए ये प्लस है, लेफ्ट साइड में आते ही माइनस होगा ना। तो 50 माइनस 5 इक्वल टू 45 हमें ज्ञात हो गया यहाँ, इक्वल टू ये एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। आई होप कि इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। अब 3 यहाँ देख रहे हैं मल्टीप्लाई में है, ये जैसे लेफ्ट साइड आएगा डिवाइड में आएगा। यहाँ फिर आप ऐड करके देख सकते हैं, 4 और 5 ऐड करेंगे, द सम ऑफ 4 प्लस 5 इक्वल टू 9, और 9 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3। तो हम जैसे इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 15 प्राप्त होगा, है ना। तो हमें प्राप्त हो रहा है 15, n माइनस 1 का मान जो प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 15। सो n का मान जो होगा वो होगा 15 प्लस 1। सो n का मान जो होगा वो होगा 16। n का मान हमें प्राप्त हो गया, ये पहला आंसर है हमारा। ठीक है, दूसरे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे आंसर में हमें एस एन ज्ञात करना है। तो एस एन ज्ञात करने के लिए आप यहाँ देख रहे हैं, एस एन का जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन, ये मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको। तो इसमें आपको दिख रहा है कि एन भी दिया है, ए भी दिया है ना। और एन तो हमने ज्ञात कर ही लिया है, तो इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो एस एन बराबर हो जाएगा n/2 वेयर n इक्वल टू 16/2 ब्रैकेट ए इक्वल टू 5 प्लस ए एन जो है वो दिया है 50। तो दोस्तों जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, एस एन बराबर ये 8 बार में कैंसिल होगा, है ना। ये 8 और यहाँ होगा मल्टीप्लाई, है ना। इसको हम ऐड करेंगे 55, है ना। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट एस एन इक्वल टू 0, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 440, and 440 is the SN of given question। तो SN भी प्राप्त हुआ और N भी प्राप्त हमने कर लिया। तो आज का ये प्रश्न समाप्त होता है।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। सो अगला प्रश्न जो है, ए दिया है, A13 दिया है, डी दिया है और S13 दिया है। इस प्रश्न को सॉल्व करने में आपको समस्या हो सकती है, तो मैं ही इस प्रश्न को सॉल्व करता हूँ। ओके दोस्तों, तो ये प्रश्न जो है, तो इस प्रश्न में पहले तो हमें डी ज्ञात करना है, तत्पश्चात हमें S13 ज्ञात करना है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, यहाँ A13 दिया हुआ है ना, तो A13 को A13 को जो दिया है वो है 35, है ना। तो क्या हम इसको A+12D लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो A+12D जो दिया है वो दिया है 35। अब ये क्यों लिख सकते हैं, कुछ बच्चों को इसमें डाउट होगा। सो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी पिछली वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट में है लाइफलाइन के इस यूट्यूब चैनल पे, आप वहां से जाके जरूर देख लें, है ना। सो ए जो है, ए की मान आपको दिख रहा है 7 है, तो 7+12D बराबर 35। आई होप यहाँ कोई भी डाउट नहीं होगा आपको, है ना। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 7 जो है 7 को भेजेंगे राइट साइड में, तो ये बचेगा हमारे पास 12D बराबर 35 माइनस 7। ओके, सो 12D का जो मान होगा वो होगा 28। ओके दोस्तों, डी का जो मान होगा वो होगा 28/12। ये कट जाएगा ना, 3 चौका 12 और 7 चौका 28। सो जो डी का मान होगा वो होगा 7/3। ये होगा डी का मान। सो डी तो हमें प्राप्त हो गया, है ना। अब हमें क्या प्राप्त करना है, S13 प्राप्त करना है। तो जब डी प्राप्त हो गया और हमें प्राप्त करना है S13, है ना, तो हम उसी फार्मूला का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ एन दिया है ना, A13 दिया है और S30 ज्ञात ही करना है। तो S30 के लिए हम क्या कर लेंगे, बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस और an वही S30 ज्ञात करना है, तो यहाँ an वेयर n इज तो 30 और यहाँ भी n क्या है 13 है, तो A13। ओके दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं हम। S13 बराबर n की मान, है ना, n की मान दिया नहीं है ना। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हम। n की मान जब नहीं दिया है तो n ही निकाल लेते हैं हम डायरेक्ट इसमें, है ना। तो यहाँ n की मान दिया नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। a है और 13, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। S13 जो है ना, वो इसमें n ही तो है ना 13, है ना। n जो है वो है 13/2, है ना। क्योंकि यहाँ n जो है, यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं, n जो दिया है वो 13 दिया है। तो n का मान जो होगा वो 13 होगा, 13/2 ब्रैकेट a का मान दिया है, आप देख रहे हैं यहाँ प्रश्न में। a का मान जो है वो है 7 प्लस A13 का मान जो है वो है 35। ठीक है, S30 हम जैसे ही सॉल्व कर रहे हैं हमें प्राप्त हो रहा है 13/2, यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, ब्रैकेट हटाएंगे तो, और 35 में 7 जोड़ेंगे 42। ये तो डिवाइड हो जाएगा ना 21 बार में। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, S13 जो है वो निकालने के लिए हमें 21 × 13 करना पड़ेगा। इसको गुना करेंगे तो 273 प्राप्त होगा हमें। ओके दोस्तों, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमें प्राप्त होगा 273। तो S13 जो है वो हुआ 273 और D जो है वो है 7/3। ये दोनों आंसर हमने प्राप्त कर लिया। आई होप कि इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और जो अगला प्रश्न है वो A12 37 दिया है, D3 दिया है, A और S12 ज्ञात करना है ना। तो A12 दिया है तो बिल्कुल उसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे हम। A12 दिया है, देन वी कैन राइट हेयर A प्लस 11D इक्वल टू 12, है ना। पिछली वीडियो में मैंने बताया था। तो A12 जो दिया है वो 37 है, मतलब A12 की जगह पर मैंने ये लिखा है ना,
A12 की जगह पे मैंने ये लिखा A प्लस 11D, है ना। तो ये A प्लस 11, है ना, और D का मान आप यहाँ देख रहे हैं, D का मान है 3 बराबर 37, है ना। तो A प्लस 11 में 3 से गुना करेंगे 33 बराबर 37, है ना। तो ए का मान जो होगा वो कितना होगा, बिल्कुल ये राइट साइड में जाएगा, तो ये होगा 37 माइनस 33, है ना। तो ए का जो मान होगा 37 में से 33 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 4, ए का मान प्राप्त हुआ हमें 4। तो ये तो हमने निकाल लिया, है ना। अब एस एन आप खुद निकालेंगे, है ना, S12 सॉरी, S12 आप खुद निकालेंगे। तो S12 के लिए आपको क्या करना होगा, बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह आपको उसी फॉर्मूला का प्रयोग करना होगा, क्या, n/2, है ना, n/2 ब्रैकेट a प्लस A12, है ना। तो n आप देख रहे हैं 12 है, तो n12 भी दिया है ना, n जो है वो 12, क्योंकि ये an है ना, तो n का मान 12, यहाँ भी होता है Sn, तो n का मान 12। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को यहाँ पुट करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो Sn का भी मान प्राप्त हो जाएगा। और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो अगला प्रश्न है, A3 दिया है, S10 दिया है, D और A10 ज्ञात करना है। तो जैसे ही A3 दिया है, इस A3 के माध्यम से हम क्या इसको, देखिए A3 के जगह पे हम A प्लस 2D लिख सकते हैं। तो A प्लस 2D जो है कितना के बराबर है, 15 के बराबर है ना। और एक और देख रहे हैं हम यहाँ, A10 ज्ञात करना है ना, और S10 दिया हुआ है ना। तो S10 को हम इसको सॉल्व करके देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। ज्ञात करने से पहले हम इसको पहला समीकरण मान लेते हैं ना, ये मान लिया हमने, ये समीकरण पहला है। सो अब हमें क्या करना है, S10 ज्ञात करना है। तो S10 के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, करेंगे ना इसी फार्मूला का प्रयोग, बिल्कुल करेंगे, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं n/2, है ना। तो s क्या दिया है, सॉरी S10 ज्ञात करना है ना हमें, S10, है ना। तो n का मान 10 दिख रहा है आपको, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10/2 ब्रैकेट 2a प्लस n जो है 10 है, 10 माइनस 1, और d का मान हमें नहीं पता है। ओके दोस्तों, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, है ना, बिल्कुल। सो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। S10 का मान जो दिया है, S10 का मान मैंने पुट नहीं किया है ना, तो अगली बार पुट कर लेंगे हम। S10 का मान है 125, तो 125 बराबर, ये कट जाएगा ना 5 बार में, ठीक है, 5 ब्रैकेट 2a प्लस 10 माइनस 1 9d। ओके दोस्तों, ये 5 देख रहे हैं आप, 5 मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ मल्टीप्लाई में है, जैसे ये लेफ्ट साइड आएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो ये 5 जो डिवाइड में आएगा तो ये 25 बार में काटेगा इसको, है ना। सो ये होगा 25 बराबर 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। ओके दोस्तों, अब समीकरण आपको दिख रहा है ना, समीकरण 1 और 2 के माध्यम से क्या हम इसमें a या d प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि समीकरण 1 और 2 के माध्यम से बिल्कुल हम ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं समीकरण 1 और 2 के माध्यम से, या तो d ज्ञात कर ले या फिर a ज्ञात कर ले, दोनों में से कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। सो हम क्या करते हैं, यहाँ समीकरण 2 से 1 घटाते हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 से 1 को घटा रहे हैं, है ना। समीकरण 2 जो है इसको हम, ये 25 को राइट साइड में लिखते हैं। समीकरण 2 जो है वो है 2a बराबर, सॉरी 2a प्लस 9d, है ना, 2a प्लस 9d
बराबर 25 है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसमें से घटाना है समीकरण 1 जो है वो है ए प्लस 2D बराबर 15, है ना। तो दोस्तों जो हम घटाते हैं या जोड़ते हैं उसमें हमारा मेन मोटो जो होता है वो ये होता है कि या तो ए कैंसिल हो जाए या फिर डी कैंसिल हो जाए। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 2A है, यहाँ सिर्फ ए है, यहाँ 9D है, यहाँ 2D है। तो कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें बराबर करना पड़ेगा सबसे पहले, है ना। तो अगर जो आपको देख रहे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर जो हम 2 में इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये बराबर हो जाएगा। जी बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अगर 2 में मल्टीप्लाई करते हैं हम समीकरण 1 को तो बराबर हो जाएगा। तो जो समीकरण 1 होगा वो होगा, चलिए समीकरण 2 को हम यहाँ लिखते हैं और समीकरण 1 जो होगा वो होगा 2A प्लस 2 दूना 4D बराबर 15 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, है ना। अब ये समीकरण जो है वो समीकरण, इसको हम अलग करते हैं क्योंकि इसको हमने यूज़ किया था, इसके बाद हमने जो मल्टीप्लाई किया उसको हमने यूज़ किया था, है ना। इसको हम अलग कर रहे हैं, है ना। और अब हम क्या करते हैं, इसको घटाते हैं, ठीक है। घटाने के लिए यहाँ माइनस साइन, यहाँ प्लस है तो माइनस साइन, यहाँ भी प्लस है तो माइनस साइन। ये 2A से 2A कैंसिल होगा आपका, है ना। अब 4 से 4 सॉरी 9 में से आप यहाँ 4 घटाएंगे, आपको प्राप्त होगा 5D बराबर, यहाँ 25 में से आप 30 घटाएंगे तो प्राप्त होगा -5। सो जो D का मान होगा वो होगा -5/5। तो -5/5 में D का मान जो होगा वो होगा -1। आई होप यहाँ कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। तो जैसे ही हमें D का मान प्राप्त हुआ, हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 पे इस D के मान को रख करके A का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होने वाला, है ना। तो D बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं हम, रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो A प्लस 2D है ना, जहाँ D का मान क्या है -1 बराबर 15। ओके दोस्तों, हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होगा A प्लस और माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही होगा ना। तो A माइनस 2 इक्वल टू 15। तो जो A का मान होगा ये राइट साइड में जाकर प्लस हो जाएगा ना, तो 15 और 2 17। A का मान जो है वो है 17। आई होप कि यहाँ बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा आपको, है ना। चलिए A का मान जैसे ही हमें 17 प्राप्त हुआ, अब A का मान, D का मान तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है ना। D का मान ये रहा आपका जो D पूछ रहा था। तो D तो -1 हमने निकाल लिया है, D पूछ रहा है, D जो है -1 हमने निकाल लिया है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A10, है ना। तो A10 निकालने के लिए यहाँ A10 की बात करते हैं हम, बराबर A प्लस n-1 D। बिल्कुल फॉर्मूला तो याद ही है आपको, है ना, जैसे आप बोल रहे हैं मन में, मन की बातें मैं सुन लेता हूँ, है ना। आप फॉर्मूला मन में बोलते हैं मुझे पता चल जाता है, जस्ट जोकिंग। तो यहाँ देख रहे हैं कि A n जो है A10 ज्ञात करना है ना। सो A10 जो होगा बराबर, A की वैल्यू आपको दिख रहा है, A की वैल्यू निकाला था हमने 17, है ना। n जो है वो है 10, क्योंकि A n ज्ञात करना है, वेयर n की जगह पे क्या है 10 है, -1। और D का जो मान है वो है -1। ओके दोस्तों, सो जो A10 होगा वो होगा 17, है ना। A प्लस होता है, सॉरी यहाँ मैंने प्लस छोड़ दिया था, ये स्पेस को लेकर के थोड़ा सा, 17 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9, फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से, है ना। सो जो A10 होगा
उसका मान होगा ये 17 और प्लस माइनस माइनस 9। ओके दोस्तों, तो जो A10 होगा इसका मान होगा 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। आई होप कि यह प्रश्न बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा आपको, है ना। सो हमने यहाँ मान निकाला A10 का जो है 8। सो A10 बराबर 8 और यहाँ D का मान जो हमने निकाला था वो निकाला था -1।